अगर कोई आपसे कहे कि आधुनिक जीवन मनुष्य को सुखी बना रहा है, तो शास्त्र इसे सबसे बड़ा भ्रम कहता है। नैमिषारण्य की मुनियों की प्रार्थना पे श्रील सूत गोस्वामी कलयुग के मनुष्य की अवस्था का इस तरह वर्णन किए कि उनकी आयु कम हो, और आयु कम होने की कारण अपर्याप्त आहार नहीं बल्कि अनियमित आदतें हैं। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, रहन सहन के कृत्रिम स्टैंडर्ड, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना आदि मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेती है। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। लोग विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्त करने वाली विपथनों से भी ग्रस्त रहते हैं, जैसे सिनेमा, क्लब, जुआ, खेलकूद, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगत, धूम्रपान, मदिरा, छलावा, चोरी आदि आदि। पर सवाल ये है, अगर सुख के साधन बढ़े हैं तो मनुष्य अंदर से इतना खाली क्यों हो गया? क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है, और ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्र तथा समुदायों की निर्माण कर रखे हैं, जहां निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। ऐसे अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं। इस युग के लोग ना केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यधिक आलसी है। आज की भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं उठती। आज का मनुष्य सब कुछ जानना चाहता है, पर खुद को जानने की मेहनत नहीं करना चाहता। यदि वे ये विषय में जानते भी हैं तो पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं, जहां सिखाया जाता है सिर्फ धन प्राप्ति की कौशल और इंद्रिय तृप्ति की जुगार की शिक्षा। लोग पूरी तरह राजनीतिक वर्गों तथा दलों का शिकार बन चुके हैं, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है कि ये उनकी खुद की सोच है। और मानव समाज की ऐसी अवस्था की अवसर पाकर कुछ धूर्त और पाखंडी लोग अपने अपने धार्मिक पद खड़े कर देते हैं, जो किसी भी शास्त्र पर आधारित नहीं होते। और ऐसी संस्थाओं के प्रति वही लोग आकृष्ट होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेकों पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है और ना ही स्वास्थ्य का लाभ। क्या यही धर्म है जो इंद्रियों को शांत नहीं बल्कि और उग्र बना दे? सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि ही नहीं दिखाते। अब ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं होता, गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप ऐसे गृहस्थाश्रम से जो लोग तथाकथित वानप्रस्थ तथा संन्यास जीवन में आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। जबकि एक भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। इसीलिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए श्रील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। मुनियों ने कोई नया प्रयोग नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, क्या इस गिरे हुए मनुष्य की अभी भी उद्धार संभव है? उपचार में सूत गोस्वामी बताते हैं, मनुष्य जीवन केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है। अर्थात जो जीवन खुद को जानने के लिए नहीं जिया गया, वो जीवन नहीं, सिर्फ समय की खपत है। मनुष्य को जानना चाहिए, मैं क्या हूं, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। इसीलिए अनियमित आदतों को नियमित करके, बुरी संगति को त्याग के, सादा भोजन करके भी एक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। मनुष्य जीवन एक ऐसी साधन है जिससे जीव भौतिक जगत के कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर अर्थात नित्य घर भगवत धाम को लौट सकता है। पर धर्म को भी अगर मनोरंजन बना दिया गया तो शांति कैसे मिलेगी? फिर तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम ही मिलेगी। और तब मनुष्य पूछेगा, आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे चैन क्यों नहीं?